जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ है। सभी लोग इस वायरस से दहशत में हैं। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि आखिरकार ये कोरोना वायरस है क्या और इसकी जो शुरुआत है कब और कहाँ हुई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। तो देखिए, कोरोना वायरस दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला कोरोना और दूसरा वायरस। यहाँ पर वायरस को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे कीटाणु टहल रहे हैं। इनमें से सबसे खुरापाती है वायरस। वायरस स्कूल का वो बच्चा है जो कभी अपना टिफिन नहीं लाता। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये कि हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सेल्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वायरस अपना खाना नहीं बनाते। उन्हें जैसे ही किसी सेल का चूल्हा जलता दिखता है वो अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद वायरस जो सेल की एनर्जी है वो क्या करते हैं, खींच लेते हैं और अपने जैसे बहुत सारे वायरस को पैदा करते हैं, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, फैलने लगते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, ये वायरस की एक फैमिली का नाम है। ऐसे वायरस जिसकी बाहरी हिस्सा जो है एक जैसा दिखाई देता है। इस वायरस के चारों तरफ प्रोटीन की स्पाइक्स होती है। अगर हम इस स्पाइक्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो यह स्पाइक्स बादशाह के ताज मतलब क्राउन जैसे दिखती है। ताज को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? तो ताज को अंग्रेजी में हम क्राउन बोलते हैं। और क्राउन वर्ड से क्या आया? कोरोना। तो कोरोना कहां से आया? क्राउन वर्ड से आया। और क्राउन जैसे बनावट से घिरे वायरस कहलाते हैं कोरोना वायरस। WHO ने इस बीमारी को कोविड 2019 नाम दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे कोविड का क्या मतलब होता है? तो कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। और 19 का क्या मतलब है? और 19 इसलिए क्योंकि इसका जो पहला केस था वो 2019 में चीन के वुहान शहर स्थित सीफूड मार्केट से सामने आया था। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण मतलब सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो यह सामान्य सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसी होती है। इस वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। दोस्तों, अगर इसके लक्षण ज्यादा बढ़ जाएं तो रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यह वायरस हमारे लंग्स को गंभीर रूप से खराब कर देता है। दोस्तों, कोरोना वायरस इतना ज्यादा और इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर कोई इससे बचने का तरीका ढूंढने में लगा है। अधिकांश लोग सर्जिकल मास्क पहनकर सड़कों पे घूम रहे हैं। सर्जिकल मास्क पहनने से सिर्फ इन्फेक्शन का जो रिस्क है वही कम होगा, इससे बचाव नहीं होगा। प्रिवेंशन का जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप उन शहरों में ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस का रिस्क सबसे ज्यादा है तो संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें। दोस्तों, वैज्ञानिक अब भी इस बात की खोज करने में लगे हैं कि आखिरकार ये कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है। बुजुर्गों में मौत के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वैसे लोग जो पहले से ही बीमारी के चपेट में हैं या फिर लंबे समय से बीमार हैं, उनमें भी यह बीमारी या फिर इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे अधिक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस से कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके मुताबिक दिन में कई बार साबुन से हाथ धुलें, हाथों से आंख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए उन सारी चीजों का सेवन करें जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखता हो। खांसते और छींकते समय अपने हाथ और नाक को अच्छी तरीके से ढक के रखें। खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण होते ही डॉक्टर के पास जाएं। जो लोग सांस से ग्रसित मरीज हैं उनके पास जाने से बचें। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने के तुरंत बाद पालतू या जंगली जानवरों से दूर रहें। कच्चा या अधपका मांस बिल्कुल न खाएं। नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान दें। इसके साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी मास्क आ रहा है बाजारों में उसका यूज करें। दस्ताने का भी आप यूज कर सकते हैं। खांसी या बुखार के वक्त यात्रा से परहेज करें। दोस्तों, इन छोटी छोटी उपायों का यूज कर आप कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं।